आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जो कि 10वीं क्लास के पहले पाठ का अगला टॉपिक है। द्विविस्थापन दो शब्दों से मिलकर बना है और द्विविस्थापन मतलब द्वि और विस्थापन। द्वि मतलब दो, विस्थापन अपने स्थान से कोई चीज़ हटती है। तो जब दो चीज़ें किसी जगह से अपने स्थान से हटेंगे तो हम उस अभिक्रिया को या उस बात को कहेंगे कि द्विविस्थापन हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप देखते हैं, एक एक्टिविटी है। हमने एक परखने ली, टेस्ट ट्यूब ली और इसमें हमने बेरियम क्लोराइड डाल दिया। ये हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड ली एक में, और दूसरी परखने हमने एक और ले ली और इसमें हमने ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये जो Na2SO4 और BaCl2 अलग अलग प्रश्नावली में हमने लिया। हमने क्या किया, इनको आपस में मिला दिया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एक्टिविटी है, यहाँ पर चित्र बना है, इसको हमने धीरे धीरे करके आपस में मिलाना है। जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, तो जो हम ऐसा इनको मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो ये प्रक्रिया है नीचे वाली, इसमें सफ़ेद रंग के वाइट रंग के प्रेसिपिटेट बनेंगे, अवक्षेप बनेंगे। इनको बोलते हैं अवक्षेप, मतलब वो नीचे बैठ जाएंगे और वो सफ़ेद रंग के होंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपों का निर्माण हो, सफ़ेद सफ़ेद से बने, क्रिस्टल वैसे बने, और वो उस विलयन में घुले भी ना हो, मतलब वो बैठ जाए नीचे, तल में बैठ जाए या घुले नहीं। तो ऐसे अभिक्रिया को कहेंगे हम अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपों का निर्माण हो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो हम अभी हमने एक्टिविटी पढ़ी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड हमने आपस में मिलाए, तो ये क्या है इसमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नीचे वाइट रंग के क्रिस्टल बनेंगे, अवक्षेप बनेंगे, तो ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। और इसके आगे जो हम पढ़ रहे हैं अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, वो क्या है वो हम बात करते हैं। होता क्या है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में, मान लीजिए हम कोई एक एग्जांपल ले लें कि एक हमारे पास कोई है राम और एक है श्याम। राम और श्याम दो अलग अलग हैं, फ्रेंड हैं आपस में। तो उनके पास, राम के पास क्या है, बाइक है और श्याम के पास है स्कूटी। अब एक के पास बाइक और एक के पास स्कूटी है। अब उनको जो है, एक को चाह है कि राम कुछ इच्छा है, इसका इंटरेस्ट है कि उसके पास स्कूटी हो, और श्याम का इंटरेस्ट है मेरे पास स्कूटी तो है, मेरे पास एक बाइक हो। अब इतनी उनकी इनके पास इनकम भी नहीं है कि वो स्कूटी भी रख लें और बाइक भी रख ले श्याम, और राम के पास इनकम नहीं है कि वो बाइक के साथ एक स्कूटी भी रखे। तो उन्होंने क्या कर लिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। मतलब राम ने अपनी बाइक जो थी वो किसको दे दी, श्याम को दे दी, और श्याम ने अपनी स्कूटी किसको दे दी, राम को दे दी। अब जो बाइक थी वो किसकी होगी, श्याम की, और श्याम ने इन रिटर्न अपनी स्कूटी किसको दे दी, राम को, स्कूटी होगी राम की। तो इन्होंने आपस में क्या किया, आदान प्रदान किया, आपस में एक्सचेंज की। तो ऐसी जो हम एग्जाम्पल हमारे पास जब कहीं केमिस्ट्री में या साइंस में आता है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें अभिकारक जो होते हैं, जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं, ये हमें पता है, रिएक्टेंट कहते हैं। तो जो उनके साथ जुड़े होते हैं, आयन जुड़े होते हैं उनके साथ। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम सल्फेट में यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट के साथ SO4 ये जो है साथ में, ये इसका आयन है, और बेरियम क्लोराइड में Cl2 ये इसका आयन है। तो सोडियम के पास सल्फेट है और बेरियम के पास क्लोरीन है। इन्होंने क्या किया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। मतलब सोडियम ने अपना सल्फेट किसको दे दिया, बेरियम को, और बेरियम ने अपना क्लोरीन दे दिया सोडियम को। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि सोडियम के साथ जब बेरियम जुड़ा, सोडियम के साथ जब क्लोरीन आया, ये वाला सोडियम के साथ इसका क्लोरीन आया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, ये वाला बन गया सोडियम क्लोराइड। और इन रिटर्न वापस में बदले में क्या किया, बेरियम ने इससे क्या ले लिया, सल्फेट ले लिया। ये जो सल्फेट था ये इसने अपने पास ले लिया। जैसे हमने बात की, राम ने बाइक दी और इन रिटर्न स्कूटी ले ली, तो बेरियम ने सल्फेट ले लिया, SO4 ले लिया, और ये बन गया बेरियम सल्फेट। तो
ऐसी अभिक्रिया कोई भी जिसमें क्या हो, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने जैसे पिछले अपने वीडियो में बात की थी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन में क्या था कि एक कोई तत्व था, उसने कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया था। लेकिन इसमें क्या है, दोनों जो है वो विस्थापित हो रहे हैं, मतलब दो जो तत्व हैं उन वो अब विस्थापित हो रहे हैं, उनके जो आयन है वो विस्थापित हो रहे हैं। तो इसलिए हम द्विविस्थापन कहते हैं इसको। तो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया की है ये। और इस साथ में ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि जब ये इसको हम मिलाते हैं, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में हम मिलाते हैं, तो सफ़ेद रंग के अवक्षेपों का निर्माण होता है, जो हमने पहले बात की। और एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, और वो जल में अविलेय होते हैं, मतलब पानी में नहीं घुलते हैं। और इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जो प्रेसिपिटेट है वो अवक्षेप है, और ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो एक तो यह है अवक्षेपण अभिक्रिया, और दूसरा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये हुई द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो, जैसे कि यहाँ पर बेरियम ने सल्फेट लिया और BaSO4 बना दिया। और जो सफ़ेद रंग के हम बात कर रहे हैं कि सफ़ेद रंग का एक अवक्षेप बने, वो ये BaSO4 था। ये BaSO4 क्योंकि ये पानी इस विलयन में अघुलनशील है, तो ये वहाँ पर बैठ जाएगा नीचे, और ये अवक्षेप बनाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया के तहत। और जबकि एक और चीज़ बनी है इसी अभिक्रिया में, ये इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड भी बना है। लेकिन ये सोडियम क्लोराइड जो है ये इस विलयन में घुलनशील है, ये घुल जाता है, जैसे नमक जो है पानी में घुल जाता है, वैसे ही ये इसमें घुला रहता है, और ये हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के बाद हम बात करते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की, जो इसका अगला टॉपिक है 10th क्लास के साइंस का। हमने क्या किया, एक हमने बर्नर ले लिया, बर्नर के ऊपर हमने ट्राईपॉड स्टैंड लगाया, और इसके साथ में हमने एक जाली जैसी रखाई, और साथ में चाइना डिस्क में हमने क्या कर लिया, कॉपर ले लिया, कॉपर का चूर्ण, तांबे का चूर्ण ले लिया हमने। ये जो हमने लिया इधर, कॉपर होता है वो भूरे रंग का होता है। जैसे ही हमने क्या किया, इस बर्नर को ऑन किया, बर्नर जलेगा, तो क्या होगा, ये कॉपर जो है भूरे रंग से क्या कन्वर्ट कर जाएगा, इसकी परत काली परत हो जाएगी, इसके ऊपर क्या होगा, इसका रंग काला हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये कॉपर था, ये जो हमारे पास कॉपर है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ मतलब ऐसे तो ऑक्सीजन तो थी हवा में, लेकिन जब इसको आपने गर्म किया, एक किस्म का क्या हो गया, इसका दहन टाइप हो गया। तो जैसे इसको आप हीट किया आपने, तो ये कॉपर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए और बन गए CuO, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका रंग होता है काला। तो इसलिए जब हमने कॉपर को के चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, तो कॉपर ऑक्साइड बना, जिसका रंग काला होता है। इसीलिए कॉपर की चूर्ण जो सतह जो भूरे रंग की थी वो काली हो गई। पहली बात तो ये क्लियर हो गया हमारे पास कि ये परत काली क्यों हुई, क्योंकि कॉपर जो था, कॉपर का चूर्ण, वो ऑक्सीजन के साथ मिला गर्म करने पर, और इसने ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड जो था, इसकी परत होती है काली। अब हम क्या करें, इस कॉपर ऑक्साइड को, ये जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसके क्या करें हम, इसके साथ इसको हम फिर से क्या करें, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से गुजारें। तब इसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस गुजारेंगे, तो क्या होगा, ये जो H2 है, ये और ये ऑक्सीजन, इसके जो CuO की ऑक्सीजन है, तो ये जो CuO की ऑक्सीजन है और साथ में जो H2 है, तो ये ऑक्सीजन और ये H2 ये क्या मिला देंगे, मिलके बन जाएंगे H2O। ये पानी बन जाएगा, और बच जाएगा क्या, अकेला Cu, कॉपर बच जाएगा अकेला। तो कॉपर जब अकेला बच जाएगा, जैसे पहले बचा था, तो दोबारा उसका रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए बात कि जब कॉपर अकेला हो गया तो दोबारा भूरे रंग का हो गया, लेकिन जैसे ही हमने इसको दोबारा ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, हीट करेंगे इसको, तो ये दोबारा काले रंग का हो जाएगा। इस अभिक्रिया में हुआ क्या, अब देखते हैं हम। इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि
कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, इस जब यहाँ पर है ये कॉपर है तो इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे इसको आपने गर्म किया ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई इसके साथ। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसी पदार्थ में तो उसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। वो क्या हो रही है? उपचयन अभिक्रिया हो रही है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन। तो ये हो रही है ऑक्सीडेशन। तो ये जो अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ रही है ये, तो ये क्या है? कुल मिला के ये है ऑक्सीडेशन या उपचयन। ये क्या हो गया? उपचयन हो गया। और यहाँ पर दूसरी ओर जैसे ही हमने CuO इसके साथ हमने हाइड्रोजन गुजारी, इसके ऊपर से ये हाइड्रोजन गुजारी, तो क्या था? इसके साथ Cu के साथ ऑक्सीजन तो थी पहले ही। जब हमने हाइड्रोजन गुजारी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई और बन गया H2O, और बच गया हमारे पास सिर्फ कॉपर। तो यहाँ पर होगी कॉपर ऑक्सीजन की कमी। तो ऐसी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन की कमी होती है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या हो? कमी होती है। जहाँ पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत मात्रा में थी, काफ़ी थी पहले यहाँ पर CuO के साथ, कॉपर के साथ तो बहुत थी इस अभिक्रिया में यहाँ पर। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुई है कॉपर अकेला रह गया और ऑक्सीजन उसकी कम होगी, जो ऑक्सीजन थी उसके साथ वो खत्म होगी। तो ऐसी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन की कमी हो उसको बोलते हैं अपचयन, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन या रिडक्शन। तो यहाँ पर हो रही है उपचयन और अपचयन दोनों। तो उपचयन कहाँ पर हो रहा है? जहाँ पर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर CuO, तो CuO देखो यहाँ पर Cu ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन बाद में अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की बढ़ गई, तो यहाँ पर हो गया उपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन थी बहुत मात्रा में CuO के साथ, लेकिन जब अभिक्रिया हुई हाइड्रोजन से जुड़ी साथ में तो ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो यहाँ पर हो गया अपचयन। ठीक है, तो ये हुए उपचयन और अपचयन। अब आगे हम देखते हैं इस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसको हम कहेंगे कि क्या हो गया? उसका उपचयन हुआ। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बोलेंगे अपचयन। और कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जब दिन में ये दोनों एक साथ होता है, उपचयन भी होता है अपचयन भी होता है। और जिन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक क्या होगा? उपचयित होगा, तो दूसरा अभिकारक अपचयित होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हुई? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक क्या हो? उपचयित हो, और दूसरा अभिकारक क्या हो? अपचयित हो। एक उपचयित और दूसरा अपचयित एक साथ हो तो हम बोलेंगे कैसी अभिक्रिया है? वो रेडॉक्स अभिक्रिया है या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। जैसे कि एक हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने क्या किया, जैसे पिछले अभी कॉपर ऑक्साइड था, इसके साथ इसके ऊपर से हमने हाइड्रोजन गैस गुजारी, तो देखिए हुआ क्या। कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन बहुत मात्रा में थी, पहले से यहाँ पर ऑक्सीजन थी इसके साथ। तो जैसे ही क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस गुजारी तो Cu बन गया, कॉपर बन गया, और H2 और O आपस में जुड़ गए। तो ये जो H2 और O आपस में जुड़े, यहाँ पर ये H2 और ये O ये आपस में जुड़े तो H2O बन गया। अब यहाँ पर एक बात हुई कि कॉपर के जो था, कॉपर से तो ऑक्सीजन निकल गई, इसके साथ जो ऑक्सीजन थी वो चली गई H2 के साथ। तो कॉपर के में तो हुई ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम बोलते हैं कि क्या हो गया? उसका अपचयन हो गया। तो हुआ उसका अपचयन। लेकिन दूसरी ओर हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, H2 अकेला था। लेकिन इसने क्या किया? इसकी ऑक्सीजन को आपस में जोड़ लिया ये, और इसका क्या हो गया? बन गया H2O। तो जब ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी तो हम बोलेंगे कि क्या हुआ? उपचयन हुआ। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। कॉपर का हो रहा है अपचयन, और हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हो रही है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, तो ये इसका उपचयन हो रहा है। और कॉपर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इसका हो रहा है अपचयन। तो अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो, ठीक है,
तो हो गया उपचयन। साथ में क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन की कमी हो सकती है, होती है। अगर हाइड्रोजन की कमी हो या ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो तो हम बोलेंगे उपचयन हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो तो हम बोलेंगे अपचयन। जैसे कि कुछ और उदाहरण भी हमारे पास यहाँ पर, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो क्या होगा, ये जो जिंक है इसके साथ ऑक्सीजन लगाई, ये कार्बन के साथ चला जाएगा, तो कार्बन के साथ चला गया तो क्या बन गया, CO बन गया, और जिंक रह गया अकेला। तो यहाँ पर जो जिंक था इसके साथ ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो काफ़ी थी, ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हुई, जिंक की में कमी हुई। तो जिंक की मात्रा में जब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हुई तो इसका क्या हो गया, अपचयन। तो इसका हो रहा है अपचयन। और दूसरी ओर कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी पहले, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, यहाँ से उसने ऑक्सीजन ले ली दूसरी ओर से ZnO से, तो ऑक्सीजन बढ़ोतरी और क्या बन गया ये CO, तो ये बन गया CO। अब ये जो CO है, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, मतलब किसका जुड़ रही है, तो हम वो बोलेंगे इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो हो रहा है उपचयन। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। अब आगे एक और अभिक्रिया है, MnO2 4HCl बनाते हैं MnCl2 + 2H2O + Cl2। अब इसमें देखिए MnO2 इसके साथ ऑक्सीजन लगी है, जब ऑक्सीजन लगी है इसके साथ, लेकिन अगली जब हम बना अभिक्रिया हुई उसके बाद क्या, MnCl2, मतलब Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो जब मतलब इसकी ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हुई तो मतलब क्या उसका अपचयन हुआ। जैसे यहाँ पर CuO था, यहाँ पर CuO रह गया, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। दूसरी ओर देखो आप कि ये जो HCl है 4HCl, यहाँ पर इस H के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स में, उत्पादों में क्या है, H2O, मतलब ये जो ऑक्सीजन थी यहाँ की Mn वाली, ये किसके साथ जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ, तो H2O बन गया। तो इसमें हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ी है तो ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पर H2 था पहले, H2O बन गया, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो बनता है, उसका होता है उपचयन। तो इसका हो रहा है अपचयन और इसका हो रहा है उपचयन, तो यह भी क्या है कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये था रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, उपचयन अभिक्रिया के बारे में। एक हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था, जैसे यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है कि दे रखा है कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किया था, और ये सफ़ेद रंग का एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो इसमें पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन हुआ था कि अपचयन हुआ था। तो हम अगर याद करें इसको, तो हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो होता है प्लस ऑक्सीजन, वो बनाता है मिलके MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले मैग्नीशियम के साथ कुछ नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ी साथ में, जब ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी तो हम क्या होगा बोलेंगे, उसका क्या हो रहा है, उपचयन। तो यहाँ पर हुआ उसका उपचयन, ना कि अपचयन, तो ये हुआ उपचयन। तो ये था उपचयन अपचयन के बारे में और द्विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। साथ में हमने अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं पता लगता तो आप कमेंट करें, कमेंट में करके बताएं कि हमें यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, हम उसको दूर करें। थैंक यू।